आपकी अपनी बुक है क्लास 8 का, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में यूज़ किया जाता है। ये बुक परिषदीय विद्यालय में, कुछ गवर्नमेंट स्कूल में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ प्राइवेट वाले स्कूल वाले भी इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लास 8 की ये बुक है, शिक्षा का अधिकार, ये फ्री वाला बुक है। और इसी का मैं क्लास 8 का क्लास 7th बी एक्सरसाइज है, उसके प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहा हूँ। 7th ये खुल गया है, आप देखिए ये प्रश्नावली है आपका। इसी के कुछ प्रश्नों का मैं आज सलूशन देने जा रहा हूँ, आप साथ में रहिए और आपको समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी के 2 गुनी है, संख्याएं बताइए। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है 2 संख्याएं हैं जिनका योग 24 है, तो जो आपको नहीं पता उसको चर के रूप में हम मान लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, माना दो संख्याएं x और y है। अब 2 संख्याएं हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तथा हमने मान लिया x वाला बड़ा है y से। तो सबसे पहले केस फर्स्ट की ओर आएंगे। सवाल कहता क्या है, पहला कह रहा है कि दोनों का योग 24 है, तो दोनों को योग कर लेंगे। योग करने के लिए प्लस का चिन्ह लगा देंगे और बराबर लिख देंगे 24, एक समीकरण बन जाएगा। और दूसरा दिया है केस सेकंड, यानी हमेशा आपको 2 समीकरण बनाने हैं और 2 चरों में रैखिक समीकरण बना करके उसमें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या बीजगुणनखंड विधि आप इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। फिर कह रहे उनमें से एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है, तो एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो एक दुगना है, तो दुगना तो छोटा वाला ही हो सकता है, बड़ा वाला नहीं हो सकता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, छोटे वाले में 2 से गुणा कर देंगे और जैसे गुणा कर देंगे क्या होगा, बड़े वाले के बराबर हो जाएगा और इसको आप कह देंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 का इस्तेमाल करके इसको हम सॉल्व करके x और y का मान ज्ञात करें, वही x और y आपके क्या हो जाएंगे, अज्ञात संख्याएं हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहला काम करते हैं, यहाँ पे आसान काम है, प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 रखने पर, तो समीकरण 1 में हम रखने जा रहे हैं, जहां x है वहां पर क्या रख देंगे, ये 2y, ये y गुणे 2 कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए जरा, ये समीकरण 1 इस रूप में आ जाता है, x के स्थान पे कर देंगे 2y जो कि यह लिखा हुआ है, और प्लस y बराबर आ जाएगा आपका 24। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों समान जात के और समान घात हैं, यानी इसको बोलते हैं सजातीय बन। दोनों को जोड़ लेंगे तो 3y आ जाएगा, 2y और यहाँ पे आगे कुछ नहीं तो ये का है, यहाँ पर 24। यहाँ पर ये गुणा वाला है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 24/3 और 3 से इसको काटेंगे तो y बराबर आपका आ जाएगा 8। इस y का मान आप चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ पर हम 2 में रख दीजिए, सबसे बढ़िया काम। y का मान समीकरण 2 में रखने पर यही कार्य करते हैं। प्रश्न में 1 से निकालेंगे दूसरे में रखेंगे, इसलिए x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 2, y का मान 8, तो यहाँ पर बीच में गुणा लगा है तो x का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और इसी के साथ हम कह देंगे कि आपका x का मान कितना आ गया, 16, और y का मान हमने ज्ञात किया है 8। तो अतः उत्तर में लिखेंगे, अतः संख्याएं, x को नहीं लिखा जाएगा क्योंकि x हमने अपनी आवश्यकता अनुसार माना है। संख्याएं कौन कौन है, एक आपका 16 है और एक 8 है। ये आपका आंसर हो गया और इसी को आप लिख देंगे लास्ट में। तो ऐसे 7वीं के प्रश्नों को जो शब्दों के माध्यम से वार्तिक प्रश्न बोलते हैं, वार्तिक रूप में लिखा हुआ वार्तालाप के लिए, और उसको आप समीकरण के रूप में बदल करके उसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई का मान ज्ञात कर लेंगे और लास्ट में जो पूछेगा उसी को उत्तर के रूप में लिख देंगे। एक और प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में प्रश्न नंबर 2 में बात करता हूं, इसको थोड़ा मिटा देता हूं। 7वीं का प्रश्न नंबर 2 बात करता हूं। लगभग यहाँ पे जो प्रश्नावली है वो संख्याओं पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन नहीं मिटाया ताकि आगे आप इस्तेमाल कर लेंगे हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। तो चलिए बढ़ते हैं, 2 संख्याओं को मान लेते हैं। हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए
क्वेश्चन नंबर 2 में दो संख्याएं मान लिया और इसमें एक छोटा एक बड़ा हमेशा होगा, इसको भी मानेंगे, मैंने पहले ही बताया। माना x वाला बड़ा है y से। फिर इसने कहा दोनों का अंतर 5 है, इसका इस्तेमाल करेंगे केस सेकेंड का। केस सेकेंड का मतलब जो बाद में दे उसका पहले इस्तेमाल कर लेंगे। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाओ, तो बड़ा वाला x है और छोटा वाला y है, दोनों घटाया तो अंतर कितना दिया है, सॉरी 5 दिया है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5, तो ये समीकरण हो जाएगा 1। फिर केस सेकेंड में कह रहा है कि दोनों का योग कर लीजिए। ये जो योग है वो छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक, तो छोटी कौन है, y है, तो y में हम 3 से गुणा करेंगे और इसमें क्या जोड़ेंगे, 3 ज़्यादा कह रहा है तो इसमें हम जोड़ करके इसको कर देंगे बराबर। उसके बाद इसको आप क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो हल करने का तरीका, आप चर को एक साइड में कर लीजिए, तो x प्लस वाई और माइनस 3y उधर ही ले जाइए, सबसे आसान काम रहेगा। x इक्वल आ जाएगा 3y प्लस 3 और माइनस y, ये वाला उधर गया तो इसका चिन्ह बदल गया, प्लस से माइनस हो गया। x इक्वल आ जाएगा 3y में से एक y घटेगा तो 2y प्लस 3, इसको समीकरण आप कह देंगे 2। तो ये x का जो मान है ले जाके समीकरण 1 में रख देंगे और इसको कर देंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। तो चलिए हल करते हैं। समीकरण 2 से, यहाँ पे फर्स्ट होना चाहिए, एक्सट्रीमली सॉरी। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आप रखेंगे तो जहाँ x होगा वहाँ पर क्या रख देंगे, 2y माइनस 3। ओके, तो ये जाएगा 2y माइनस 3 और यहाँ पहले से माइनस y है और बराबर क्या है, 5 है। तो ध्यान दीजिए, एक समान जात के इसे बोलते सजातीय पद और दोनों का आपस में क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 2y में से एक y घटेगा तो y आएगा और जो ये आपका कांस्टेंट है एक साइड में जाएगा तो y, ये 5 प्लस 3 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और y का जो मान प्राप्त हुआ इसको बॉक्स में पैक कर देंगे। इस y का मान ले जाकर यहाँ रख देंगे और जैसे यहाँ रखेंगे x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जी हाँ 2 में रखने पर, जहाँ आसान रहेगा वहीं रखेंगे ताकि आपका प्रश्न का जो सोल्यूशन है वो आसानी से आ जाए। तो यहाँ जाएगा x, यहाँ 2 की देखो 3 के बाद 2 के बाद गुणा है तो यहाँ 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे और y का मान कितना प्राप्त हुआ है, 8, तो 8 रखेंगे प्लस 3। बोर्डमास का नियम कहता है कि सबसे पहले आप गुणा करिए, तो आप गुणा कर देंगे, 8 दूना 16, उसके बाद क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो आप जब जोड़ेंगे तो 16 3 कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो ये पहली संख्या आपका 19 हो जाएगा और दूसरी संख्या आपका हो जाएगा कितना, 8। तो यहाँ पे लिख दें अतः संख्याएं, एक हो जाएगा आपका 19 और ये आपका हो जाएगा दूसरा वाला 8। तो ये मैच कर गया, मैंने लिखा पहले से था, ये आपका आंसर हो गया और इसी को लास्ट में लिख देंगे। वीडियो को आप पूरा देखिए और इस मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन का आनंद लीजिए। थैंक यू।